अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं सैयद अली रज़ा, आपका होस्ट। पार्सल जब भी आप कोई मंगवाएं तो पैसे देने से पहले पार्सल को खोलें, अपने सामान को चेक करें कि आया ये वही सामान है जो आपने मंगवाया है, और फिर पेमेंट करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आप पार्सल मंगवाते हैं, एक बंदा आता है, वो आपसे आपको पार्सल देता है, पैसे लेता है और चला जाता है। और थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदा आ जाता है जो आगे कहता है जी आपका पार्सल आ गया, अब आप ये पार्सल लें। और ये जो पार्सल्स है, ये इंटरनेशनल चेन्स भी हैं इसके अंदर शामिल, इसके अंदर आपके लोकल ब्रांड्स भी शामिल हैं, और जो दूसरे ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो भी शामिल हैं, जो जिनके जो पार्सल हैं उनके साथ ये कार्रवाई जो है वो हो रही है। होता क्या है कि इसके अंदर से कई सवाल उठते हैं, कई सवाल निकलते हैं कि ये क्या हुआ। आपने तो ऑर्डर किया था एक ऐसी, आपने को खाना मंगवाया था, आपने खाना मंगवाया, एक बंदा आया, उसने कहा जी आपका खाना था, ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका ऑर्डर नंबर है, उसको ऑर्डर नंबर तक का पता है। आप कहते हैं जी ठीक है यही है, इतने पैसों का है जी, इतने पैसों का है। वो आपको वो पार्सल पकड़ाता है, पैसे लेता है और चला जाता है। और जब आप अंदर आके अपना पार्सल खोलते हैं तो पता लगता है उसमें खाना है ही नहीं, उसमें या पत्थर हैं, या कपड़े, टाकियाँ जो हैं वो भरी हुई हैं, या उसको वजनी किया हुआ है किसी और चीज़ के साथ। और फिर थोड़ी देर बाद ही दूसरा बंदा आ जाता है जो कहता है कि आपका पार्सल था खाने का, उसमें खाना होता है जो आपने ऑर्डर किया है। अब आपको डबल पेमेंट देनी पड़ गई, आपने उसको भी दिया, और आपने दूसरा जो असली पार्सल लेकर आया था आपने उसको भी पार्सल के पैसे दिए। अच्छा, अब कई लोग जो हैं वो इनकार कर देते हैं पार्सल लेने से दूसरा, लेकिन कई लोग पार्सल ले लेते हैं क्योंकि किसी की कोई पार्टी हो रही है, कोई मेहमान आया हुआ है, या कोई और मामला है, तो वो पार्सल ले लेते हैं और उनको डबल पेमेंट करनी पड़ जाती है। इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे लोग अपने शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। और टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो है ना वो भरमार है एक इस तरह की कंप्लेंट्स की। जब हमने इस हवाले से अपने कुछ दोस्त जो साइबर सिक्योरिटी को डील करते हैं और जो साइबर क्राइम को देखते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने हमें ये बताया कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने वाले हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो ये है कि आप जिस कंपनी से पार्सल मंगवा रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, और वो उसके जो ओनर्स हैं या उसका जो ब्रांड है वो कितना पॉपुलर है। अब उस ब्रांड के अंदर मैनेजेरियल लेवल पे, उसके स्टाफ के लेवल पे, उसकी आईटी सपोर्ट के अंदर, या जो लॉजिस्टिक है जिस कंपनी के थ्रू वो पार्सल भेज रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बंदा बैठा है या बंदे बैठे हैं जो वो डाटा लीक कर रहे हैं लोगों का। और वो डाटा लीक होता है और वो उनको एग्जैक्ट टाइम पता होता है कि इस टाइम पे जो वो राइडर है वो पार्सल लेके निकल रहा है, तो उसके पहुंचने से 5 मिनट पहले वो दूसरा राइडर जाली पार्सल लेके पहुंच जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपने जो चीज़ मंगवाई है वो आपके पास सही पहुंचे और वही चीज़ पहुंचे, इसीलिए मैं आपको शुरू में वीडियो के कहा था कि पार्सल पहले खोलें, चेक करें और फिर पेमेंट दें। अभी मैं आपको आगे दो तीन मिसालें सुनाऊंगा जो मेरे जो करीबी हैं, जो दोस्त हैं, या जो मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखी। तो एक बंदे ने एक बड़े कपड़ों के ब्रांड से, बच्चों के कपड़ों का ब्रांड है, वहाँ से उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े ऑर्डर किए, और वो कपड़े आ गए। उसने वो पैकेट वसूल किया, वसूल करके उसने वो पैकेट अंदर रख दिया कि यार अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही एक और बंदा आ गया, उसने कहा जी आपका पार्सल है। तो जब वो पहले वाला पार्सल खोला गया तो उसमें से लीरें निकली, उसमें से गंदे कपड़े निकले जो इस्तेमाल भी नहीं हो सकते। इसी तरह जो खाने के ऑर्डर्स हैं उनके वाले से बहुत कंप्लेंट्स हैं कि जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं जो खाना प्रोवाइड करती हैं, और राइडर पहले आ जाता है, उसने वही यूनिफॉर्म भी पहना होता है,
उसके पास आपका एड्रेस भी होता है, उसके पास आपका कोड भी होता है। तो ये डाटा लीक कहाँ से हो रहा है? क्या ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एक गैंग है जो इसके पीछे है, या इसके पीछे इंडिविजुअल लोग हैं जो ये डाटा लीक कर रहे हैं और अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं और लोगों को जो है वो लूट रहे हैं? अगर हम एक नॉर्मल भी एस्टिमेट करें, तो जैसे एक राइडर है और वो 10 फ्रॉड करता है, हजार हजार के या दो दो हजार के, दो दो हजार लगा लें, दो दो हजार का वो फ्रॉड है। उसने अगर 10 पार्सल भी इस तरह के गलत डिलीवर किए हैं, तो 2,000 का मतलब है उसने 20,000 रुपया दिन का कमा लिया और 6 लाख रुपया उसने महीने का कमा लिया। और अगर साल पे इस चीज़ को ले जाए तो ये करोड़ों करोड़ों में बात जाती है। और ये सिर्फ एक राइडर नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जहाँ पर ये फ्रॉड नहीं हो रहा? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ पर आपको इस फ्रॉड से रिलेटेड कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अब ये फ्रॉड इस तरह का है कि लोग, किसी ने 1,000 रुपये का ऑर्डर मंगवाया, किसी ने तो 500 का ऑर्डर मंगवाया, किसी ने 5,000 का ऑर्डर मंगवाया, ऑर्डर गलत निकलाया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लोग इसको परसू नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने कंप्लेंट कहाँ करनी है। आया ये उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, इसको उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करना है, इसको उन्होंने एफआईए में रिपोर्ट करना है, इसको उन्होंने एनसीसीआईए में रिपोर्ट करना है। इसका करना क्या? और एफआईए के और एनसीसीआईए के और पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल मौजूद हैं जिन पे लोग कंप्लेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है जिनके साथ छोटी रकम का फ्रॉड होता है, वो कंप्लेंट नहीं करते और वो अनअटेंडेड चला जाता है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए वो हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं और अपना पार्सल चेक करते हैं। लेकिन इसमें फिर ये बात आ जाती है कि कई कंपनियां ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी अच्छे बड़े ब्रांड से कोई कपड़ों का ऑर्डर किया है या जूते आपने मंगवाए हैं, तो वो आपको पार्सल खोलने की इजाज़त नहीं देते कि जी नहीं, पहले पेमेंट होगी फिर पार्सल खोलेंगे आप। तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। जो बंदा अपनी चीज़ मंगवा रहा है उसको पार्सल खोल के चेक करना चाहिए। यहाँ तो लोग जो हैं वो वेबसाइटों से टेलीफोन ऑर्डर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑर्डर करते हैं, उसके अंदर से दो नंबरी निकल आती है। जो चीज़ उन्होंने मंगवाई थी वो होती नहीं है। या फ़ोन मंगवाया तो फ़ोन के डब्बे के अंदर फ़ोन ही मौजूद नहीं है, उसके अंदर एक डमी पड़ी हुई है। तो ऐसे कई केस हैं जो आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, और बहुत कहानियां हैं जो इसको आपको मिलेंगी। अच्छा, और एक स्कैम हम आपको ऐसा भी बताएंगे जो हमारे बड़े एक करीबी अजीज के साथ जो था वो पेश आया। उसमें वो थोड़ा सा इसमें उसकी नोयत फ़र्क है। वो नॉन कस्टम पेड आइटम्स जो हैं वो उसके हवाले से, वो आगे चल के मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या रैकेट्स हैं और वो क्या हो रहा है, और कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ है और क्या कर रही है। अच्छा, अब हमें जब जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ब्रांड्स हैं या वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन स्टोर्स बने हुए हैं, उन पे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो पूरे नहीं लिए जाते। एक तरीका ये भी है डाटे को हैक करने का या डाटे की लीकेज का, कि वो वेबसाइट्स के ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते, तो आपका जो डाटा है, जो पर्सनल डाटा है लोगों का, जिसमें उनका एड्रेस है, नाम है, शनाख्ती कार्ड नंबर है या उसका टेलीफोन नंबर है, वो वहाँ से वेबसाइट से निकालना, और कौन सा ऑर्डर आया हुआ है, कौन सा ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, कौन सा पेंडिंग में है, वो लेना जो है वो बड़ा आसान काम है अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है। जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सवाल भी उठाते हैं कि हम जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है, और अभी एक कंट्रोवर्शियल बिल भी आपके सामने आया था कि टावर जहां जिसका दिल करे लगा दे। तो 5G आना है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हमारी तैयारी है 5G का इस्तेमाल करने की? हम छोटे छोटे फ्रॉड से तो लोगों को बचा नहीं पा रहे। क्या लोगों की जो ये हार्ड अर्न्ड मनी है ये वेस्ट जा रही है? अच्छा, इसमें मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ कि उनके साथ पार्सल जो था वो चेंज हो गया। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर, थाने का मैं जिक्र नहीं करूंगा, पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट कर दी। लाहौर का ही वाकया है। तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे जो घरों उनके घर पे लगा हुआ था, जो गली में लगे हुए थे, उन्होंने उससे वो राइडर ट्रेस कर लिया और उसको पकड़ लिया। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे कुछ भी नहीं हुआ। ना उनका पर्चा दर्ज हुआ, ना उनकी रिकवरी हुई।
और शायद वो राइडर जो है वो अभी भी उसी तरह घूम रहा है और अपना काम कर रहा है। तो ऐसे कई केसेस हैं जो जिनको देखने की ज़रूरत है और उनको अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो हैं वो इस फ्रॉड से बच सकें। जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हर वेबसाइट जो बनती है वो उसकी जो सिक्योरिटी है, ख़ास तौर पे वो वेबसाइट्स जो पब्लिक डीलिंग कर रही हैं और जो लोगों के का डाटा जिनके पास है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो लाजमी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट का कोई एक अदारा जो है वो ऐसा होना चाहिए जो उनकी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी को रैंडमली चेक करे, और जिसकी सिक्योरिटी सही ना निकले उसको जुर्माना हो, सज़ा हो, या जो भी उसकी वेबसाइट को डाउन किया जाए और उनको वार्निंग दी जाए कि भाई अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को मुकम्मल करें, ताकि पब्लिक का जो कीमती डाटा है वो लीक ना हो सके। आजकल के दौर में डाटा जो है वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। आप देखते हैं, आप आपस में बात कर रहे हैं, आपने कहा कि मैंने जूते लेने हैं, किसी ने कहा मैंने बेल्ट लेनी है, तो आपके फ़ोन पे बेल्टों के ऐड आने शुरू हो जाएंगे, आपके फ़ोन पे जूतों के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे फ़ोन के ज़रिए जब हम किसी एप्लीकेशन को परमिशंस देते हैं तो हम उसको इजाज़त देते हैं कि वो हमारी बातें सुन सके। वो हमारी बातें जो हैं वो सुनते हैं और उसके मुताबिक वो ऐड लगाते हैं। और वो ऐड कंपनियां जो हैं वो जो ब्रांड्स हैं उनको उनसे अच्छा खासा पैसा लेती हैं उनका एड्स चलाने के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं नॉन कस्टम पेड जो एक स्कैम चल रहा है पाकिस्तान में। ये भी पूरे पाकिस्तान में लोगों के साथ हो रहा है और बहुत लोग जो हैं वो लूटे गए हैं। और ये छोटा स्कैम नहीं है, ये बड़ा स्कैम है। इसमें 500,000 की नुकसान नहीं होता लोगों को। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने ऐड किया। उस ग्रुप का नाम था नॉन कस्टम पेड इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने वहाँ पर उस ग्रुप में जो एडमिन था वो तस्वीरें डालता था लैपटॉप्स की, मोबाइल्स की, नॉन पीटीए अप्रूव वगैरह वगैरह, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो उन्होंने एक लैपटॉप देखा जिसकी कीमत जो थी वो 60,000 रुपये वहाँ पर शो हो रही थी। उन्होंने उस लैपटॉप को उसका नंबर ले के वहाँ से वो लैपटॉप जो था उन्होंने सर्च किया जब, तो वो लैपटॉप 3.5 लाख रुपए का था। अब मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। तो 3.5 लाख रुपए का लैपटॉप था और 60,000 रुपये का मिल रहा था। लालच आ गया दिल में, लालच आ ही जाता है। तो उन्होंने वो उस बंदे से रब्ता किया जो ग्रुप एडमिन था। सिर्फ उस ग्रुप एडमिन का नंबर शो हो रहा था, बाकी और ना आप उस ग्रुप में कोई मैसेज कर सकते थे, ना आप उस ग्रुप में कोई कमेंट कर सकते हैं, ना आप फ्रॉड होने के बाद किसी को इंटीमेट कर सकते हैं उस ग्रुप के अंदर कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने एक्सेस ही नहीं दी हुई लोगों को जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं कि वो कोई मैसेज कर सके, सिर्फ एडमिन का नंबर अवेलेबल। अब उसने उस एडमिन से रब्ता किया कि भाई मैंने ये लैपटॉप लेना है। उसने कहा जी बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप 5,000 रुपये जो हैं वो एडवांस दे। उसने कहा जी 5,000 रुपये मैं एडवांस दे दूँ आपको और बाद में आप लैपटॉप ना भेजें। उसने कहा जी नहीं, 5,000 रुपये का तो रिस्क आपको लेना पड़े। उसने खैर उसने कहा चलो लेते हैं रिस्क। उसने 5,000 रुपये उसको इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिए। 3-4 दिन के बाद उस बंदे का उसको फ़ोन आया कि जी आपका लैपटॉप जो है वो रेडी है और शिप होने लगा है। उसने उसको एक कोरियर सर्विस की एक रसीद भेजी कि ये आपकी रसीद है और अब आप 25,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर दें ताकि आपकी आधी पेमेंट हमारी तरफ आ जाए, और बाकी 30,000 आपको जैसे ही ये लैपटॉप मिलेगा वो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे कर देना। उस बंदे ने थोड़ी बहस की लेकिन उसने कहा जी कि आप नहीं लेना चाहते लैपटॉप, तो ठीक है मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। तो रसीद उसने देखी, रसीद एक अच्छे बड़ी कोरियर कंपनी की रसीद थी और उसके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई थी उस लैपटॉप से मुताबिक। उसने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दी। अब जब उसने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और 2 दिन गुजर गए तो लैपटॉप नहीं पहुंचा। उसने फिर उस एडमिन से रब्ता किया। एडमिन ने कहा जी वो पहुंच गया है, लाहौर पहुंच गया है और आपको एक आधे दिन में कॉल आ जाएगी। अगले दिन उस बंदे को कॉल आती है। वो बंदा जो कॉल करने वाला है वो ये कहता है कि मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका जो एक लैपटॉप है वो आया है, तो आप अपना एड्रेस जो है वो कंफर्म कर दें।
वो अपना एड्रेस जो उसने लिखवाया हुआ था, वो बंदा वही एड्रेस बोलता है। वो कहता है जी हाँ जी यही एड्रेस है। वो कहता है जी ये लैपटॉप जो है ये नॉन कस्टम पेड लैपटॉप है, और आपको इसका कस्टम पे करना पड़ेगा। तो वो कहता है जी कस्टम पे करना पड़ेगा, क्या मतलब? मुझे तो मैंने तो ये लैपटॉप खरीदा है 60,000 रुपये में। उसने कहा जी ये 3.5 लाख रुपए का लैपटॉप है और आपको इसका 2.5 लाख रुपए कस्टम पे करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लैपटॉप आपको डिलीवर नहीं हो सकता। उसने कहा कि अब वो फंस गया वहाँ पे। अब उसने हैरान परेशान कि मैं क्या करूँ। उसने अपने एक दो दोस्तों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि कैंसिल कर दो ऑर्डर। अब जो 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया वो तो हो गया। तो खैर उसने बंदा बार बार उसको कॉल करे कि जी जल्दी बताएं। और फिर उसने उसको थ्रेट करना शुरू कर दिया कि अगर आप ये नहीं पैसे देंगे 2.5 लाख रुपए, तो हम कस्टम इंटेलिजेंस को रिपोर्ट कर देंगे आपका कि आप नॉन कस्टम पेड चीज़ें जो है वो मंगवाते हैं और बेचते हैं और ख़रीदते हैं। तो जैसे मिसाल है ना कि जो चोरी का सामान खरीदना और बेचना जुर्म है, तो इसी तरह नॉन कस्टम पेड चीज़ अगर किसी के पास से निकल आए तो वो भी एक जुर्म है। तो बहरहाल वो जो हमारे दोस्त थे वो नहीं डरे और उन्होंने कहा कि आपने जो करना है कर लें, और मैं 30,000 का मेरा नुकसान हो गया, चले मैं उसको देख लूँ। तो इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और ये चीज़ जो है ये हुकाम बाला के इल्म में ऑलरेडी कई अखबारों में भी आई है, कई और लोगों ने भी इस पे प्रोग्राम किए होंगे और शिकायतें भी दर्ज कराई होंगी। तो इसको भी हमारी जो कस्टम डिपार्टमेंट है उनका एक पूरा विंग है, कस्टम इंटेलिजेंस विंग, उसको इनको इन जो फ्रॉडस्टर हैं इनको ट्रेस करना चाहिए। कौन लोग हैं ये जो लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं और पकड़े भी नहीं जाते? आपके पास नंबर भी है, आपके पास उसका इजी पैसा नंबर भी है जिस पे आपने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, फिर भी ट्रेस नहीं होते। और अगर ट्रेस हो भी जाते हैं तो वो या नंबर बदल दिया जाता है या पता लगता है जी या वो नंबर बंद है। हमारी जो कस्टम इंटेलिजेंस है वो बड़ी काबिल है और उन्होंने बड़े बड़े स्कैम जो हैं वो अनर्थ किए हैं। तो इंशाल्लाह वो इस हमारी इस अगर वीडियो उन तक पहुंचती है तो वो इसको देखें और वो इसके ऊपर भी काम करें, और लोग जो एक इस नॉन कस्टम पेड स्कैम के से लूटे जा रहे हैं उनसे उनको बचाया जाए। आज के लिए इतना ही। चैनल नया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या हो चुका है या आपके साथ भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है, आप अपने कमेंट का हमारे जो वीडियो है उसके कमेंट्स में उसको लिखें। हो सकता है हमारी वसासत से आपकी आवाज़ जो इदारे हैं उन तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।